गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बेटा। कैसे हो आप सब लोग? हाँ, चलिए हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा अलंकार। ठीक है, अलंकार। अलंकार। अच्छा, अलंकार जी शब्द है, इस शब्द का क्या अर्थ है? अलंकार शब्द का अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है, जिस तरह से एक स्त्री की शोभा उसके आभूषण या गहनों से बढ़ती है, उसी प्रकार काव्य की, चाहे वो गद्य काव्य हो या पद्य काव्य हो, काव्य की शोभा या सुंदरता अलंकारों से बढ़ती है। ठीक है, अलंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो, अलम धनकार, अलम धनकार। ठीक है, अलम मतलब क्या होता है? सुशोभित। अलम मतलब होता है सुशोभित। ठीक है, और कार मीन्स होता है करने वाला, करने वाला। ठीक है, अलम धन कार। अलम का मतलब होता है सुशोभित, कार मतलब करने वाला, सुशोभित करने वाला। किसको सुशोभित करने वाला? काव्य को। ठीक है, तो फिर अलंकार की परिभाषा या डेफिनेशन क्या हो जाती है? लिखो, डेफिनेशन क्या हो जाती है कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। देखो, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं कि काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। हो गई परिभाषा? ठीक है, आगे चलते हैं। अलंकारों के भेद, कितने भेद होते हैं अलंकार के? देखो, 3 भेद होते हैं, मुख्य 2 भेद हैं और टोटल कुल कितने हैं? 3 हैं। ठीक है, तो देखो कौन कौन से हैं। हेडिंग डालो, अलंकार के भेद। अलंकारों के भेद। ठीक है, नंबर 1 है शब्दालंकार। नंबर 1 है शब्दालंकार, नंबर 2 है अर्थालंकार, और तीसरा कौन सा? उभयालंकार। तीसरा भेद है उभयालंकार। ये अलंकारों के 3 भेद हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। ठीक है, सबसे पहले देखो शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार की परिभाषा करेंगे हम। शब्दालंकार जहां शब्दों के द्वारा साहित्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, कि जहां शब्दों के, देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है कि जहां शब्दों के द्वारा साहित्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं। ठीक है, अर्थालंकार किसे कहेंगे? जहां अर्थ के कारण, जहां अर्थ के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, आओ तीसरे भेद पर, उभयालंकार। देखो, उभय जो शब्द होता है ना बेटा, उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय शब्द का अर्थ ही क्या होता है? दोनों। कि जहां दोनों मतलब जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। समझ में आया? देखो, शब्दालंकार तो किसे कहते हैं? जहां शब्दों के द्वारा साहित्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें शब्दालंकार। और अर्थालंकार किन्हें कहेंगे? कि जहां अर्थ के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं। ठीक है, तीसरा है उभयालंकार। जहां शब्द और अर्थ दोनों के कारण ही काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है, उन्हें उभयालंकार कहते हैं। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपने को करने हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। ठीक है, उभयालंकार से कोई मतलब नहीं है अपना। ठीक है, तो हम सबसे पहले शब्दालंकार स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हेडिंग डालो शब्दालंकार। देखो, शब्दालंकारों में कौन कौन से अलंकार आते हैं? शब्दालंकार,
इसके अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं? अनुप्रास है, प्रकाश, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, उसके बाद है वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार। ये सारे अलंकार किसके अंतर्गत आते हैं? शब्दालंकार के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए? कौन कौन से? अनुप्रास है, यमक है, श्लेष, पुनरुक्ति प्रकाश, वक्रोक्ति। ठीक है, ये सारे अलंकार क्या हैं? शब्दालंकार। कि इन सभी अलंकारों में किसके कारण शोभा या सुंदरता बढ़ती है? शब्दों के कारण। ठीक है, ये सारे शब्दालंकार कहलाते हैं। देखो एक क्वेश्चन आता है बेटा पेपर में, क्वेश्चन कैसे आएगा? शब्दालंकार है, ठीक है, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, शब्दालंकार पूछा है, 1 दे देंगे शब्दालंकारों में से कोई भी भेद और 3 दे देंगे अर्थालंकार के। तो हमें पता होना चाहिए कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अर्थालंकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब हम एक बार चलते हैं अर्थालंकार कौन कौन से, वो भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक एक को क्लियर करेंगे। ठीक है, हाँ, तो अर्थालंकार नोट करो। अर्थालंकार हैं, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, मानवीकरण, मानवीकरण। ठीक है, ये सभी अलंकार हमें करने हैं। ठीक है, रूपक है, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति और मानवीकरण, ये कौन से अलंकारों में आते हैं? अर्थालंकार। कि यहाँ पर क्या है? अर्थ के कारण काव्य की शोभा या सुंदरता बढ़ती है। ठीक है बेटा, समझ आई इतनी बात? अब चलते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शब्दालंकारों को। ठीक है, तो शब्दालंकार में सबसे पहले हमने कौन सा लिखा था? अनुप्रास। सबसे पहले हम अनुप्रास को क्लियर करते हैं कि अनुप्रास अलंकार की क्या पहचान होती है, कैसे पहचानेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास, देखो अगर हम अनुप्रास शब्द को अलग करेंगे ना, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये सारा क्लियर हो जाता है। अनुप्रास की जो डेफिनेशन है ना, वो क्लियर हो जाएगी इसको अलग करने से ही शब्द को। तो अनुप्रास को अलग करो, संधि विच्छेद करो, अनुधन प्रास, अनुधन प्रास। अनु का मतलब है बार बार, अनु का मतलब क्या है? बार बार। और प्रास का मतलब क्या हो गया? वर्ण या अक्षर। ठीक है, तो क्लियर हो जाता है अनुप्रास क्या है? बार बार वर्ण या अक्षर। तो अब परिभाषा क्या हो जाएगी? परिभाषा नोट करो, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा नोट करो। नोट करो कि जहां जहां एक ही व्यंजन वर्ण की स्वर की आवृत्ति नहीं होती है, यह ध्यान रखना, समझ गए? जहां एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। नोट कर ली परिभाषा? चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, देखो घरों में बेटा कई बार हमने बच्चों को कहते हुए सुना होगा, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटपटी चटनी चटाई। इसमें कौन से वर्ण की आवृत्ति है? कौन से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है? च व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखो, खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खड़ग सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़ग सिंह।
तो यहाँ पर कौन से व्यंजन वर्ण की आवृत्ति है? ख की। समझ आया? लेकिन इतने से बात नहीं बनेगी, इतने से बात नहीं बनेगी। अनुप्रास अलंकार के हम भेद करेंगे, क्योंकि बहुत बार ऑप्शन में भेद देकर पूछ लेते हैं। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। तुम लोग रट्टा मार लेते हो बस कि एक वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पे अनुप्रास होता है। इतनी बात से बात नहीं बनेगी, इसके भेद करेंगे हम। तो इसके भेद नोट करो, अनुप्रास के भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, छेकानुप्रास। बहुत बार ऑप्शन देकर पूछ लेते हैं बेटा। छेकानुप्रास है, उसके बाद दूसरा है वृत्यानुप्रास, वृत्यानुप्रास, और तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास। ठीक है, और चौथा है शब्दानुप्रास, शब्दानुप्रास, जिसको लाटानुप्रास बोलते हैं, लाटानुप्रास बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, और एक और है, वो है अंत्यारंभ, अंत्यारंभ। हाँ, ये देखो 6 भेद हैं किसके? अनुप्रास अलंकार के। ठीक है बेटा, जब एक चीज कर रहे हैं तो उसको क्लियरली करो, क्योंकि भेद देख कई बार 4 ऑप्शन में भेद दे देंगे और पूछ लेते भाई छेकानुप्रास है, वृत्यानुप्रास है या लाटानुप्रास है। देखो शब्दानुप्रास जो है ना, इसी को लाटानुप्रास बोलते हैं। ठीक है, हो गया? कर लिए नोट? हाँ करो। अभी देखो मैं एग्जाम्पल लिखती हूँ जिसमें से छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास को क्लियर करती हूँ। ठीक है, लिखो एग्जाम्पल। हाँ, यहीं पे लिख के यहीं पे क्लियर कर देते हैं फटाफट, है ना। हाँ, क्या है? रघुपति राघव राजा राम, राजा राम। ठीक है, दूसरी लाइन है पतित पावन सीताराम। यहां पर हम इनमें से 3 अलंकारों को क्लियर कर लेंगे इसी एक एग्जाम्पल से। ठीक है, और एग्जाम्पलों की मतलब आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। देखो छेकन, यहां पहले यहां हो कि रघुपति राघव राजा राम, यहां पे कौन से वर्ण की आवृत्ति हुई है? रे की। अच्छा, रे की आवृत्ति कितनी बार हुई है? 4 बार नहीं हुई है, 3 बार हुई है। एक बार तो वो चीज आएगी आएगी, एक बार तो हम किसी भी चीज को करते ही हैं, आवृत्ति तो उसके बाद होती है। समझ गए कि नहीं? तो कितनी बार आवृत्ति है यहाँ पर? 3 बार। रह की कितनी बार आवृत्ति है? 3 बार। अच्छा, नीचे वाली लाइन को देखो, पतित पावन सीताराम, यहाँ पर पै की आवृत्ति कितनी बार है? 1 बार। समझ गए? तो छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास की परिभाषा सुन लो। जहां किसी भी व्यंजन वर्ण की 1 बार आवृत्ति होती है वहां होता है छेकानुप्रास। समझ गए? और जहां 1 से अधिक बार आवृत्ति होती, चाहे कितनी बार हो, 2 बार 3 बार 4 बार कितनी बार हो, वहां क्या होता है? वृत्यानुप्रास। क्लियर? इसके लिए क्या आवश्यकता है बेटा? समझ गए ना कि छेकानुप्रास किसे कहते हैं? जहां पर किसी एक ही व्यंजन वर्ण की 1 बार आवृत्ति होती है वहां छेकानुप्रास होता है, और जहां 1 से अधिक बार आवृत्ति होती है वहां वृत्यानुप्रास होता है। अच्छा, मुझे बताओ कौन सी लाइन में छेकानुप्रास है और कौन सी में वृत्यानुप्रास? जल्दी बोलो। इसमें है छेकानुप्रास। समझ गए? और इसमें है वृत्यानुप्रास। क्लियर बेटा? दोनों छेकानुप्रास और वृत्यानुप्रास दोनों क्लियर हो गए ना, कि 1 बार आवृत्ति जहां होती है उसे छेकानुप्रास कहते हैं, और 1 से अधिक बार होती है वहां उसे वृत्यानुप्रास कहते हैं। समझ आया बेटा इतना? अब एक और भी हो जाता है, यहां करवा दो उसको। कौन सा है वो है अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास और क्लियर हो जाएगा यहां पर। समझ गए? देखो बेटा, लास्ट में क्या है, इधर देखो, राम राम, लास्ट में अंत
नाम से क्लियर है, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास, समझ गए। तो देखो राम राम, रे वर्ण है, रे ना, रे की आवृत्ति, यहां पर मैं की आवृत्ति। अब रा में क्या है, आ है, यहां पर भी आ है, यहां पर ए है, यहां पर ए है, समझ गए। तो अंत्यानुप्रास की परिभाषा क्या होती है, जहां पंक्ति के अंत में किसी व्यंजन वर्ण की स्वर सहित आवृत्ति होती है, वहां अंत्यानुप्रास होता है। और लय और तुक ताल भी मिलनी चाहिए, राम राम जैसे। अब रे व्यंजन वर्ण है, ठीक है, और रा रा, इसमें आ स्वर भी आ रहा है, आ, उसमें म है तो ए स्वर आ रहा है। तो परिभाषा क्या हो जाती है अंत्यानुप्रास की, कि जहां पंक्ति के अंत में किसी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति स्वर सहित हो, वही व्यंजन हो और उसमें वही स्वर हो, ठीक है, और लय और ताल तुक मिलती हो, वहां क्या होता है, अंत्यानुप्रास, अंत में अनुप्रास। तो समझ गए बेटा, 3 क्लियर हो गए यहां पे। अच्छा, अंत्यानुप्रास का एक और एग्जांपल बताती हूं मैं तुम्हें। वीर तुम बढ़े चलो, देखो, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, चलो चलो, है कि नहीं अंत्यानुप्रास। सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, समझ गए, अंत्यानुप्रास। एक और सुनो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलूं के मुंह हमने सुनी कहानी थी ठीक है, थ तो व्यंजन है और ई की आवृत्ति है, समझ गए, अंत्यानुप्रास। 3 क्लियर हो गए, छेकानुप्रास, वृत्तानुप्रास और अंत्यानुप्रास, क्लियर। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा, श्रुत्यानुप्रास करेंगे अभी हम, ठीक है। देखो, श्रुत्यानुप्रास के एग्जाम्पल देती हूं मैं। पहले परिभाषा लिखना, श्रुत्यानुप्रास, हाँ, परिभाषा नोट कर लो। जहां एक ही उच्चारण वर्ग के, जहां एक ही उच्चारण वर्ग के कई वर्ण आते हैं, जहां एक ही उच्चारण वर्ग के कई वर्ण आते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। जहां एक ही उच्चारण वर्ग के कई वर्ण आते हैं, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। अच्छा देखो, वर्ण वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अपनी वर्णमाला को कितने वर्गों में बांटा है, 5। जैसे क ख ग घ ड़, ये क वर्ग है, च छ ज झ ये च वर्ग है, फिर ट वर्ग, फिर त वर्ग और फिर प वर्ग। इनको कैसे याद कर सकते हैं, कचट तप। 5 वर्ग कौन से, कचट तप, 5 वर्ग हैं, ठीक है। और हर वर्ग का एक उच्चारण स्थान होता है। जैसे क वर्ग है, सारा कंठ है, कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग है, सारे तालु से बोले जाते हैं। उसके बाद में त वर्ग है, त वर्ग किससे बोला जाता है, मूर्धा से। त किससे बोला जाता है, धातु से, दंत। और प क्या है, ओष्ठ। तो क्या परिभाषा है श्रुत्यानुप्रास की, कि जहां एक ही उच्चारण वर्ग के कई अक्षर आते हो, वहां क्या होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है। जैसे देखो, एक एग्जांपल लिखती हूं मैं, दीदी तेरा देवर दीवाना, दीदी तेरा देवर दीवाना, इस एग्जांपल को देखो, ठीक है। अब यहां पे कौन से अक्षर हैं, कौन से वर्ग के अक्षर आए हैं ज्यादा, क वर्ग के, च वर्ग के, ट के, कौन से के, त के देखो, द त द और न, यहां पर कौन से वर्ग के हैं, त वर्ग के। तो यहां पे क्या है, श्रुत्यानुप्रास है, ठीक है। चलो एक और मैं बताती हूं, लिखूंगी नहीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता हुआ गुलाब हो या शायर का ख्वाब। कौन से वर्ग के यहाँ पर व्यंजन आए हैं, वर्ण आए हैं, क वर्ग के, क वर्ग के हैं लगभग वर्ण, ठीक है। तो यहाँ क्या है, श्रुत्यानुप्रास। अच्छा एक और छोटा सा लिख के दिखाती हूँ, देखो, दिनांत था, एक एग्जाम्पल इसको देखो, दिनांत था
थे दीननाथ डूबते, दीननाथ, थे दीननाथ डूबते, क्या था? दिनांत, दिनांत था मतलब दिन का अंत हो रहा था, शाम हो रही थी, दिन ढल रहा था, समझ गए? दिनांत था। थे दीननाथ, दीननाथ कौन है? सूर्य, सूर्य डूब रहे थे। यहां पर कौन से उच्चारण वर्ग के अक्षर आए हैं? तय के, सारा देखो तय, देखो द न त थ थ द न थ ते, सारे सारे कौन से उच्चारण वर्ग के हैं? तय वर्ग के, समझ गए? तो यहां पर क्या है? श्रुत्यानुप्रास। समझ में आ गया श्रुत्यानुप्रास? अब अपना बस्ता कौन सा है? लाटानुप्रास पे चलते हैं, समझ गए? हाँ, इसको क्या बोलते हैं? शब्दानुप्रास। देखो बेटा, जो अनुप्रास अलंकार है ना, इसमें वर्ण की ही आवृत्ति होती है। इसका ये एक भेद ऐसा है जिसमें शब्द की आवृत्ति होगी, समझ गए? इसलिए इसका नाम क्या है? शब्दानुप्रास, शब्द में अनुप्रास। और इसका दूसरा नाम क्या हो जाता है? लाटानुप्रास। ठीक है, तो लाटानुप्रास करते हैं अभी हम, लाटानुप्रास। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? शब्दानुप्रास, शब्दानुप्रास। हाँ, पहले इसकी परिभाषा देखो बेटा, किसे कहते हैं? लाटानुप्रास क्या होता है? देखो, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, लेकिन एक अर्थ विशेष गुण धर्म के लिए आता है। समझ गए? लिखना चाहते हो तो लिख लो कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, लेकिन एक अर्थ विशेष गुण धर्म के लिए आता है, लेकिन एक अर्थ किसी विशेष गुण धर्म के लिए आता है। ठीक है, इसके उदाहरण कर रहे हैं हम। चलो देखो, सबसे पहला उदाहरण है इसका, लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है। ठीक है, एक है आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, आदमी हूं, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल है, देखो इनको। क्या है? लड़का तो लड़का ही है, कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है? लड़का शब्द की ना। देखो, दोनों जगह एक ही अर्थ है, लड़का, दोनों जगह समान अर्थ हो गया ना। लेकिन अब बात सुनो, आप बहुत सारे लड़के बैठे हो, लेकिन मैं कहूं किसी लड़के के लिए कि लड़का तो लड़का ही है, मतलब क्या है? उसमें कुछ विशेष गुण हैं, समझ गए ना? तो देखो क्या है, लड़का तो लड़का ही है, लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन भाई लड़का तो लड़का ही है। अपनी भाषा में बोल देते ना भाई, छोरो तो छोरो ऐसा है, छोरो तो छोरो ऐसा है। बात सुनो, हम कोई कुत्ता पालते हैं और वो क्या कहते हैं उसके लिए, भाई कुत्ता तो कुत्ता ही है, गाँव में भी ना बढ़न दे किसी ने। मतलब क्या स्पेशल गुण है? कुत्ता तो कुत्ता ही है, कुत्ता कुत्ता दोनों शब्द एक समान अर्थ हैं, लेकिन क्या है उसमें स्पेशल गुण है, समझ गए? उसी तरह से देखो, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं। ठीक है, आदमी हूं और आदमी से ही प्यार करता हूं। एक है मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जिए, समझ गए ना भाई? मनुष्य वही जो मनुष्य के लिए जिए। तो क्या है लाटानुप्रास में बेटा, कि एक ही शब्द की आवृत्ति होगी समान अर्थ में, और एक जो अर्थ होगा वो विशेष गुण धर्म के लिए आएगा। हो गया लाटानुप्रास। अभी एक ही बचा है शायद, अंत्यारंभ, अंत्यारंभ है ना? चलते हैं, अंत्यारंभ। अंत्यारंभ, आप देखो नाम से ही क्लियर हो जाता है बेटा, अंत से आरंभ। अभी लिखना नहीं, मैं लिखवाऊंगी। देखो नाम से क्लियर क्या हो रहा है, अंत से आरंभ। लिखो, जहां कोई भी शब्द, लिखो जहां कोई भी शब्द जिस अक्षर से खत्म होता है, जहां कोई भी शब्द
जिस अक्षर से खत्म होता है और अगला शब्द उसी अक्षर से शुरू होता हो। समझ गए ना, कि जहां कोई भी शब्द जिस अक्षर से खत्म होता है और उसी अक्षर से अगला शब्द शुरू होता है, वहां अंत्यारंभ अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण देखो बेटा, एक उदाहरण देखो। प्रियतमे, प्रियतमे मेघ घनघोर रहे, मेघ घनघोर रहे। समझ गए कैसे, क्या डेफिनेशन थी, क्या परिभाषा लिखी हमने। देखो प्रियतमे शब्द है, किससे खत्म हो रहा है, में से। अगला शब्द किससे शुरू हो रहा है, में से। मेघ शब्द किससे खत्म हो रहा है, घ से। ठीक है, और अगला शब्द किससे शुरू हो रहा है, घ से। घनघोर शब्द किससे खत्म हो रहा है, र से। अगला शुरू हो रहा है र से। क्या परिभाषा थी, कि जहां शब्द जिस अक्षर से खत्म होता है, अगला शब्द उसी अक्षर से जहां शुरू होता है, वहां अंत्यारंभ अलंकार होता है। अब अब अपना जो था अनुप्रास बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब कहीं से कोई भी क्वेश्चन आओ बिल्कुल मिस नहीं जाएगा। समझ गए, 6 के 6 भेद हो गए। 6 का अनुप्रास पूछे, वृत्यानुप्रास पूछे, लाटानुप्रास पूछे, श्रुत्यानुप्रास पूछे, अंत्यारंभ अनुप्रास पूछे। समझ गए, तो कर लोगे ना, हो गया अनुप्रास। चले अपने अगले अलंकार पे, चले बेटा। हाँ, अगला कौन सा है, यमक। यमक पे चलते हैं। यमक, यमक अलंकार। अच्छा, यमक अलंकार क्या होता है। देखो कई बच्चों की क्या सोच होती है कि एक शब्द 2 बार आता है और हर जगह उसका अर्थ अलग होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है बेटा। देखो मैं यहां पर एक लाइन लिखूंगी अभी, और उस लाइन से ही समझ में आ जाएगा तुम्हें ये सारा अलंकार। ठीक है, लिखो। देखो, वह शब्द पुनि पुनि परे, पुनि पुनि परे, अर्थ भिन्न, अर्थ भिन्न। समझ में आया, समझ में आया बेटा। परिभाषा हो जाती है इसमें। वह शब्द, कोई भी शब्द है, मतलब वही शब्द पुनि पुनि परे, बार बार आएगा, अर्थ भिन्न, और हर जगह उसका अर्थ अलग होगा। समझ गए ना बेटा। तो परिभाषा अगर वैसे लिखना चाहो तो वैसे लिख लो, नहीं तो क्लियर है बेटा कि एक ही शब्द क्या है, बार बार आता है और हर जगह उसका अर्थ अलग होता है। समझ गए कि नहीं, कर लोगे ना। अब इसके उदाहरण बता रही हूं मैं। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लिखो इसका। देखो, काली घटा का घमंड घटा। हाँ, यहां कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है, कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है यहां, घटा। ठीक है, अब बात सुनो, एक ही शब्द 2 बार आया है, समझ गए, और दोनों जगह इसका अलग अलग अर्थ है। अच्छा, इस घटा का क्या अर्थ है, काली घटा मतलब बादलों वाली घटा। काली घटा मतलब क्या है, बादलों की घटा। यहाँ पे क्या, घमंड घटा। घटा मीन्स क्या है, कम होना, घमंड कम होना। समझ गए, हो गया ये एग्जाम्पल। अगला चलते हैं, अगले पे चलो। देखो, सजना है मुझे सजना के लिए। दूसरा एग्जाम्पल देखो, सजना है मुझे सजना के लिए। कौन से शब्द की आवृत्ति हुई है, सजना शब्द की। ठीक है, 2 बार आया है सजना शब्द, और दोनों बार जगह क्या है, इसका अर्थ अलग है। ठीक है, पहले वाले सजना का क्या अर्थ है, सजना है मतलब सजावट या श्रृंगार से है। इस शब्द का अर्थ किससे है, सजावट, सजावट या श्रृंगार। ठीक है, और इस सजना का अर्थ क्या है, पतिदेव। अच्छा, सजना मतलब क्या है बेटा, पति, परमेश्वर,
पति परमेश्वर, परमेश्वर कौन होता है? ईश्वर, भगवान। अच्छा बात सुनो, क्या पति के लिए ही सजा जाता है क्या? हम सालासर जाते हैं, मेहंदीपुर जाते हैं, चलो सालासर मेहंदीपुर को छोड़ो, एक मंदिर में जाते हैं नॉर्मली, तो हम नहा धो के तैयार होकर ही तो जाते हैं ना बेटा। तो क्या है यहाँ पे सजना का अर्थ क्या? पति या परमेश्वर, ईश्वर। समझ गए? तो दोनों शब्दों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। मिस्टर जगदीश, मिस्टर जगदीश, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूँ। कौन सा शब्द दो बार आया है? जगदीश शब्द की आवृत्ति हुई है और दोनों जगह पता है अलग अलग अर्थ है। तो पहले वाले का क्या अर्थ हुआ? मिस्टर जगदीश, ये तो क्लियर होता है एक पर्सन है, कोई पर्सन है। मिस्टर जगदीश ये तो कोई व्यक्ति है। दूसरा क्या है? मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूं। कृपा मीन्स क्या? इस कृपा का मतलब दया। जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? जगत प्लस ईश। कौन सी संधि है इसमें? व्यंजन। वर्ग के पहले का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलना, तय का दय में बदलना, व्यंजन संधि। वर्ग के पहले वर्ण का अपने ही वर्ग के तीसरे में बदलना। ठीक है, जगदीश में कौन सी? जगत प्लस ईश। ठीक है, मतलब ईश्वर। जगदीश का मतलब क्या हो गया? ईश्वर। वहां तो क्या था? कोई पर्सन था, व्यक्ति था, और यहाँ क्या है? ईश्वर। समझ गए बेटा? अच्छा अब बात सुनो। अच्छा यहाँ एक शब्द आया बेटा, मैं एक क्लियर करना चाहूंगी। जैसे एक तो कृपा ये है, और एक जैसे आप लोगों ने स्कूल में लिखा होगा ना, जैसे कोई प्रार्थना पत्र लिखते थे बीमारी के लिए या जरूरी काम के लिए, तो कृपया लिखते थे ना, वो कैसे लिखते थे? अब आधा पै नहीं लिखोगे, अब पूरा पै। अब वर्तनी में पूछते हैं ना कौन सा शब्द सही है, तो पूरा पै आएगा। देखो मैं लिखती हूँ, वो ये होता है बेटा कृपया। हमने भी आधा लिखा है पै, अपने टाइम में हमने भी आधा लिखा है, कृपया करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, ऐसे ही लिखा है ना। अगर अब हमें वर्तनी में पूछें तो ये सही है। बात सुनो, ये भी सही है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग है, दोनों अलग अलग जगह यूज होंगे। इस कृपा का मतलब तो क्या हो गया? दया। और ये क्या? रिक्वेस्ट, निवेदन। तो फर्क है कि नहीं दया में और निवेदन में? तो ये हो गया बेटा निवेदन। बात सुनो, अगर हम लिखते हैं कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, मतलब दया करें, लेकिन अगर हम ऐसा लिखना चाहें ना कि मुझे 2 दिन का अवकाश देने की कृपया करें, रिक्वेस्ट, तो फिर ये यूज होगा। समझ गए ना? ध्यान रखना। अच्छा हो गया, यमक अलंकार कर लोगे? देखो यमक का एक और बढ़िया सा एग्जाम्पल, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए वा पाए बोराए। बोराए मतलब पागल हो जाना। भाई इसको खाकर इंसान बोरा जाता है, पागल हो जाता है, और उसको पाकर इंसान बोरा जाता है। तो खाने से मतलब धतूरा, पहले वाले का मतलब खाने से धतूरा कनक का, और दूसरे कनक का मतलब क्या? सोना, कि इंसान को बहुत सारा सोना मिल जाए तो वो पागल हो जाए, और धतूरा खा ले तो वो बोरा जाए, पागल हो जाए। एक कनक का मतलब गेहूं भी होता है, लेकिन यहाँ पर क्या अर्थ है? कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए व पाए। खाए से मतलब धतूरा और पाए से मतलब सोना। कर लोगे ना? हाँ, अगले पे चले, श्लेष पे। ठीक है, श्लेष अलंकार। अच्छा इस अलंकार की क्या परिभाषा है? श्लेष अलंकार। तो श्लेष अलंकार की क्या पहचान है? क्या होता है श्लेष अलंकार में? हाँ देखो, श्लेष अलंकार नाम से ही क्लियर है बेटा। जो श्लेष शब्द है ना, श्लेष शब्द, इसका अर्थ क्या होता है? चिपकना। श्लेष शब्द का अर्थ क्या होता है? चिपकना। अर्थात यहाँ पर शब्द एक होता है और एक शब्द के साथ
बहुत सारे अर्थ चिपके हुए होते हैं। कहने का मतलब शब्द एक होगा, उसके एक ही शब्द के अर्थ अलग होंगे, कई होंगे। समझ गए? ये श्लेष अलंकार। ठीक है, इसकी परिभाषा लिखते हैं बेटा। परिभाषा के इसके एग्जाम्पल करते हैं। अच्छा लिखवाऊँ इसके? परिभाषा लिख लो, लिखना चाहते हो तो, कि जहाँ शब्द एक होता है और उस एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है? हाँ, अगला देखो, इसके एग्जाम्पल देखो बेटा। रहीमन पानी राखिए, रहीमन पानी राखिए, पानी राखिए, बिन पानी सब सून, बिन पानी सब सून। दूसरी पंक्ति है, पानी गए न उबरे, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ठीक है बेटा, ये देखो एक एग्जाम्पल ये है इसका, कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर क्या है, दूसरी लाइन देखो, पानी जो शब्द है ना, ये पानी, इस पानी के इन तीनों के लिए तीन अर्थ हैं। पहले तो देखो रहीम जी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस दोहे को समझो। ठीक है, रहीम जी का दोहा है ये, रहीमन पानी राखिए। रहीम जी कह रहे हैं आम मनुष्य से कि पानी राखिए, मतलब अपनी इज्जत मान मर्यादा को बनाए रखिए। बिन पानी सब सून, बिना इज्जत मान मर्यादा के कुछ भी नहीं है। अब देखो दूसरी वाली लाइन में श्लेष है, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, कि पानी के बगैर इन तीनों, ये तीनों चीज़ों का कोई उद्धार नहीं है, या तीनों का कोई अस्तित्व नहीं है। कैसे? देखो, मोती, मोती में चमक किससे आती है? पानी से। तो मोती के लिए पानी का अर्थ क्या हो गया? चमक। मानुष, मनुष्य के लिए अभी हमने किया ना, पानी राखिए मतलब इज्जत। मनुष्य के लिए पानी, कहते ना उसकी आंखों का पानी मर गया, मतलब शर्म। समझ गए ना? पानी इज्जत के लिए। तो यहाँ मनुष्य के लिए इसका अर्थ क्या हो गया? इज्जत। और ये चून, चाहे जो हम आटा खाते हैं उसको चून बोलते हैं, वो चून लगा लो, या सफ़ेदी करने वाला चूना, पानी के बगैर उसका कोई अस्तित्व है क्या? नहीं। तो उसके लिए सिंपल अर्थ क्या हो गया? जल अपना। समझ गए? ठीक है, ये रहीम जी का दोहा था। आप देखो अगला, वो भी यहाँ पे क्या, अगला भी रहीम का ही है बेटा। देखो नोट करो, रहीम गति दीप की, रहीम गति दीप की, कूल कपूत गति सोई, कूल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे, बारे उजियारो करे, बढ़े अंधेरो होई, बढ़े अंधेरो होई। ठीक है, ये दोहा भी रहीम का ही है। ठीक है, यहाँ पे रहीम जी क्या कह रहे हैं, देखो एक बार समझो बेटा इसको। देखो यहाँ पे गति से मतलब स्वभाव से है बेटा। दो चीजों का स्वभाव एक जैसा बताया रहीम जी ने। किस किस का? एक तो क्या है, दीपक का, और एक कूल में कपूत पैदा हो जाए उसका। दोनों की गति मतलब दोनों का स्वभाव एक जैसा होता है। समझ गए ना? तो देखो क्या है, रहीम गति दीप की, रहीम जी कह रहे हैं कि जो गति या जो स्वभाव दीपक का होता है, कूल में पैदा हुए कपूत की गति या स्वभाव भी वैसा ही होता है। कैसा होता है वो दूसरी लाइन में बताया है। कैसे? बारे उजियारो करे, दीपक को जब हम जलाते हैं, बारते हैं तो उजाला होता है। उसी तरह से बेटा जब कपूत पैदा होता है उस टाइम में ये थोड़ी पता होता है ये कपूत है सपूत है। सभी खुश होते हैं, उजाला होता है कूल में, अब भाई बेटा पैदा हो गया।
समझ गए कि नहीं? अच्छी पार्टी शार्टी करते हो, अच्छी एक एक काशी की थाली फोड़ते हैं, बेटा हो गया, खूब खुशी मनाते हैं। नहीं पता होता ना उस टाइम वो कपूत है एक सपूत। तो क्या है, जिस तरह से दीपक बारे उजियारो करे, कि दीपक को जब हम जलाते हैं तो उजाला करता है, उसी तरह से जब पुत्र पैदा होता है तो कुल में उजाला होता है कि भाई बेटा पैदा हो गया। ठीक है। अब देखो, बढ़े अंधेरो होई, हम कभी भी किसी दुकान को या ऑफिस वगैरह को ये नहीं कहते भाई बंद कर दो, हम क्या करते, बढ़ा दो, दुकान को बढ़ा दो, ऑफिस को बढ़ा दो, है ना? तो उसी तरह से दीपक को क्या ऐसे नहीं कहते थे भाई बुझा दो, हम क्या कहते हैं, दीपक को बढ़ा दो। बढ़े अंधेरो होई, दीपक को हम बढ़ाते हैं तो अंधेरा हो जाता है। उसी तरह से वो कपूत जब बड़ा होता है, बड़ा होगा, अपनी करतूतें दिखाएगा, तो अपने आप कुल में अंधेरा छा जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो यहां पर कौन से शब्दों में श्लेष है? देखो बेटा, बारे और बढ़े में। समझ गए? बारे दीपक के लिए तो क्या अर्थ है, जलाने से है, ठीक है, और कपूत के लिए जन्म लेने से है। यहां पे बढ़े का अर्थ क्या है, दीपक के लिए तो बुझाने से है और कपूत के लिए बड़ा होने से। समझ गए बेटा? हाँ, एक और देखो, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर, कवि व्यभिचारी चोर। छोटा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे सुबरन शब्द है ना बेटा, सुबरन के कवि व्यभिचारी और चोर, इन तीनों के लिए तीन अर्थ हैं सुबरन के। अब बात सुनो बेटा, सुबरन को ढूंढते फिरते हैं कौन कौन, कवि, व्यभिचारी और चोर। किसको ढूंढते फिरते हैं? सुबरन को। तो अब सीधी सी बात है, कवि के लिए सुबरन का क्या अर्थ होगा, क्या ढूंढता फिरता है कवि? सुबरन मतलब सुंदर अक्षर। कवि को क्या चाहिए बेटा, कवि तो रचनाएं रचता है और उसको क्या चाहिए, सुंदर अक्षर। कहते ना, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, है ना, कल्पना लोक में। तो कवि क्या ढूंढता फिरता है, सुवर्ण, सु मतलब होता है अच्छे, सुंदर। तो कवि क्या ढूंढता फिरता है, सुवर्ण मतलब है सुंदर अक्षर या सुंदर वर्ण या अक्षर। समझ गए? अब बात सुनो, व्यभिचारी, व्यभिचारी व्यक्ति क्या होता है बेटा, एक तो सदाचारी होता है, एक व्यभिचारी जो ऐसे आवारागर्दी में घूमता फिरता है स्त्रियों के पीछे। तो यहाँ पे व्यभिचारी क्या ढूंढता है बेटा, सुवर्ण, वर्ण मतलब रंग होता है, सु मतलब सुंदर रंग, सुंदर रंग से मतलब सुंदर स्त्री। तो व्यभिचारी के लिए अर्थ क्या हो गया, सुंदर रंग मतलब सुंदर स्त्री, सुंदर स्त्री। समझ गए? और चोर, चोर क्या ढूंढता फिरता है, अरे 100-200 रुपए की चोरी करी तो क्या करी, अच्छा सारा क्या मिल जाए, सोना। सुवर्ण मतलब सोना, चोर क्या ढूंढता फिरता है, स्वर्ण, सोना। ठीक है, तो सुवर्ण शब्द एक था और इसके तीनों के लिए तीन अर्थ थे। समझ गई? हाँ, एक और देखो छोटा सा, ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे, एक और बताती हूँ छोटा सा। देखो पेपर में बहुत बार ये पूछे जाते हैं। एक है, मंगन को देखी, मंगन को देखी पट देत है बार बार, पट देत है, पट देत है बार बार। मंगन को देखी पट देत है बार बार। मंगन मतलब भिखारी है बेटा, यहाँ पे अर्थ, मंगन का अर्थ क्या है, भिखारी। कि देखो क्या है बेटा, दो स्त्रियां हैं, दो लेडीज हैं, दो स्त्रियां हैं। क्या है, एक स्त्री तो क्या करती है, मंगन को देखी, जैसे ही भिखारी दिखता है पट देता है बार बार। उसको पट मतलब वस्त्रों का दान करती है, पट मतलब वस्त्र होता है, मतलब वस्त्र का दान करती है। और दूसरी स्त्री है ना, वो क्या करती है, जैसे ही भिखारी दिखता है पट देता है बार बार, दरवाजा बंद कर देती है। समझ गए ना? तो क्या अर्थ हो गया, दरवाजा। समझ गए बेटा? क्लियर बेटा? श्लेष अलंकार देखो बेटा, ध्यान रखना श्लेष के लिए तीन ये दोहे जो था ना, रहीम नाम आए, रहीम नाम दोहे में आते ही श्लेष अलंकार। समझ गए? एक सुबरन वाला ध्यान रखना,
एक ही, समझ गए। अगला चलते हैं, कौन सा अलंकार है अपना अगला? देखो बेटा, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है ना, पुनरुक्ति लिखवाया मैंने, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, या अभी सीटी हुआ था ना पीछे, उसमें पुनरुक्ति को ही विप्सा अलंकार बोलते हैं। तो पुनरुक्ति तो उसमें ऑप्शन में दिया नहीं था, विप्सा दे दिया, बहुत गलत कराए। पुनरुक्ति को ही विप्सा बोलते हैं, जहां पर एक ही शब्द की आवृत्ति होती है ना, उसी अर्थ में वहां क्या होता है, पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा। देखो जैसे ये बेटा, मधुर 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 दीपक जल, मधुर मधुर क्या है यहाँ, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, विप्सा। इसके परिभाषा लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, चलो मैं लिखवाती हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं लिखवा रही हूँ बेटा, परिभाषा लिखो, पुनरुक्ति की या विप्सा, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति, जहां एक ही शब्द की आवृत्ति उसी अर्थ में होती है, वहां पुनरुक्ति प्रकाश या विप्सा अलंकार होता है। आवृत्ति समान अर्थ में होती है बेटा, समान अर्थ होगा बेटा उसका। लिख लो इसके एग्जाम्पल, जैसे मधुर मधुर दीपक मेरे जल, ऐसे लिखो, मधुर मधुर दीपक मेरे जल। जैसे ये आ जाता है ना बेटा, धीरे धीरे, खाते खाते, चलते चलते, जाते जाते, क्या है ये, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कहीं भी रिपीट हो सकते हैं ये शब्द, समझ गए ना, ये सिंपल है बेटा, कर लोगे पुनरुक्ति प्रकाश। अब लास्ट अपना करते हैं वक्रोक्ति, ठीक है, फिर शब्दालंकार अपने कंप्लीट हो जाएंगे। वक्रोक्ति करते हैं, हाँ, वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार, अच्छा वक्रोक्ति अलंकार जो है ना, इसमें कौन सी संधि है बताएगा कोई? वक्रोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति। देखो इसको संधि विच्छेद करो, वक्र प्लस उक्ति। वक्र मीन्स क्या होता है भाई, टेढ़ा या टेढ़ी, टेढ़ा या टेढ़ी। और उक्ति मतलब क्या होता है, कथन या बात। अरे टेढ़ा कथन या टेढ़ी बात, वक्रोक्ति। जैसे हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं ना, क्यों ओली बात करे है, क्यों ओली बात करे है, समझ गए? तो ये अलंकार क्या है, ओली बात वाला, समझ गए? वक्रोक्ति, वक्र प्लस उक्ति। वक्र का मतलब है टेढ़ा या टेढ़ी, उक्ति मतलब कथन या बात, ठीक है। हाँ, तो इसके जो दो भेद है, उनमें ही डेफिनेशन अलग अलग लिखवा देती हूँ मैं, ठीक है। लिखो, वक्रोक्ति अलंकार के भेद दो है। हाँ, दो भेद है वक्रोक्ति के, वक्रोक्ति अलंकार के भेद, ठीक है, दो। एक है बेटा श्लेष वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति है, और दूसरा काकु वक्रोक्ति, काकु वक्रोक्ति, ठीक है। दो भेद हैं इसके, श्लेष वक्रोक्ति और काकु। देखो इससे पहले हमने श्लेष अलंकार किया था ना बेटा भी। श्लेष का मतलब क्या होता है, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, समझ, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब श्लेष वक्रोक्ति की परिभाषा लिखो। हाँ, कहने वाले के शब्दों का, लिखो, कहने वाले के शब्दों का सुनने वाला कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, कोई दूसरा अर्थ निकाल लेता है, या कोई दूसरा अर्थ समझ लेता है, वहां श्लेष वक्रोक्ति होती है। लिख ली परिभाषा, ठीक है बेटा।
देखो इसका एग्जाम्पल देखो बेटा एक बार, ये श्लेष वक्रोक्ति का उदाहरण है बेटा। देखो, कौन द्वार पर, कौन द्वार पर राधे मैं हरि, राधे मैं हरि, का वानर का काम यहाँ, का वानर का काम यहाँ। हाँ, इस एग्जाम्पल को देखो एक बार। राधा घर के अंदर होती है बेटा, और श्री कृष्ण जो है दरवाजे पर हैं। तो राधा पूछ रही है कौन द्वार पर, राधा क्या पूछ रही है कि दरवाजे पर कौन है। तो श्री कृष्ण तो सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को हरि बोलते हैं। तो श्री कृष्ण तो कह रहे हैं कि राधे मैं हरि, मतलब मैं श्री कृष्ण, वो तो सही बोल रहे हैं श्री कृष्ण। लेकिन राधा क्या है, उसका गलत अर्थ निकाल रही है, ओली बात कर रही है राधा, टेढ़ी बात। का वानर का काम यहाँ, हरि मतलब बंदर भी होता है। तो वो कहती बंदर का क्या काम यहाँ, समझ गए कि नहीं। जहाँ शब्द का गलत अर्थ निकाल लिया जाए वहाँ क्या होगी, श्लेष वक्रोक्ति। समझ गए ना। अब वो तो ठीक कह रहे भाई कौन है द्वार पर, तो श्री कृष्ण तो ठीक जवाब दे रहे हैं कि राधे मैं हरि श्री कृष्ण। लेकिन राधा क्या कहती है कि वानर का क्या काम यहाँ। उस हरि शब्द का राधा क्या अर्थ ले रही है, बंदर। ठीक है, समझ गए भाई। श्लेष में शब्द का अलग अर्थ निकाला जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखो बेटा, एक छोटा सा और देखो, इसी का ये श्लेष का ही, माँ मंदिर में है, माँ मंदिर में है। हाँ, यहां पर माँ, तुम अभी पढ़कर घर जाओगे, बात सुनो, पढ़कर घर जाओगे, जाते ही तुम्हें थोड़ी देर घर पर माँ दिखाई नहीं देती, तो तुम पूछते हो ना माँ कहाँ है। तो वही बात है, कोई कह दे मेरी जेब में, बहुत बार होता है ना ऐसे, हमको कई बार जैसे मजाक मजाक में, कहाँ माँ कहाँ है, मेरी जेब में। तो क्या तुम तो अपनी मम्मी के लिए पूछ रहे हो ना कि माँ कहाँ है। और सुन, जो पापा हैं घर में या और कोई भाई बहन है, वो क्या कहे कि माँ तो मंदिर में है, काली माँ दुर्गा माँ मंदिर में है। नहीं समझ में आया। तो माँ का अर्थ समझ गए कि नहीं। हाँ, ये है बेटा वक्रोक्ति, श्लेष वक्रोक्ति, शब्द का उल्टा। अब काकू वक्रोक्ति को देखो, काकू वक्रोक्ति की परिभाषा लिखो। काकू वक्रोक्ति, हाँ, काकू वक्रोक्ति, जब बोलने वाले का, नोट करो, जब बोलने वाले का सुनने वाला, जब बोलने वाले का सुनने वाला गलत अर्थ निकाल लेता है, गलत अर्थ निकाल लेता है, या और लिखवाती हूँ एक लाइन, उससे समझ आ जाएगा। क्या लिखा बेटा, वाले का सुनने वाला गलत अर्थ निकाल लेता है, या लिखो या कहने वाला कहता कुछ है, या कहने वाला कहता कुछ है और सुनने वाला सुन कुछ लेता है। समझ गए बेटा, कहने वाला कहता कुछ है और सुनने वाला सुन कुछ लेता है। काकू वक्रोक्ति बोलने की, और शब्द वो थे ना श्लेष वक्रोक्ति, वो शब्द का गलत अर्थ। समझ गए। तो देखो इसका एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा। एक एग्जाम्पल है, जैसे रामा रामा रामा, बहुत देर से हम रामा 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 बोल रहे हैं, लेकिन सुनने वाला क्या सुनेगा, मारा मारा मारा। सुनने वाला सुनेगा मारा मारा मारा। ठीक है, सुनने वाला क्या करे भाई, रामा 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 रामा, और वो क्या बन जाएगा, मारा मारा मारा। चलो एक और देखो, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। अब बात सुनो बेटा, अब मैं ही कहूं तुम्हें रोको मत जाने दो। अब हो सकता है, देखो कई बार क्या है बेटा, घर में हमें कोई काम बताता है, ठीक है, और हम वो काम ना करके कोई दूसरा काम कर लेते हैं। फिर वो कहे भाई मैंने तेरे को ये कहा था काम करने के लिए, तो तुम क्या कहते हो भाई, मैंने तो न्यू सुनी,
कहते हो ना भाई मुझे तो ये सुना, हो जाता है ना कई बार। तो वही बात है बेटा, देखो रोको मत जाने दो। अब हो सकता है, सुनो, अगर मैं कोमा लगा दूं ना यहाँ, तो उसका मतलब तो हो जाएगा रोको भाई मत जाने दो। लेकिन मैं यहाँ कोमा लगाऊं कि रोको मत जाने दो, तब बोलने वाला क्या पता रोकने के लिए कह रहा है या जाने देने के लिए कह रहा है, नहीं क्लियर होता ना ऐसे बोलने से। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, काकू वक्रोक्ति। ठीक है, यहाँ हमारे शब्दालंकार खत्म होते हैं। ठीक है, तो जो अर्थालंकार है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, जब भी अपनी क्लास होगी उसमें करेंगे अर्थालंकार। आज के लिए इतना ही। ठीक है।